हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लासेस। आज की क्लास में आपके कक्षा 12 के फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे जीवन अवधि किसे कहते हैं, उसके बाद प्रजनन किसे कहते हैं। अब आज के लेक्चर में हम लोग प्रजनन और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात आज हम लोग रिप्रोडक्शन और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो देखिए, प्रजनन आप लोग देख चुके हैं। प्रजनन की क्रिया में कितना जीव भाग ले रहा है, क्या तो प्रजनन की क्रिया में कितना जीव भाग ले रहा है, इसके आधार पर प्रजनन को 2 भागों में बांटा गया है। एक को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं और दूसरा को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन या जनन कह दीजिए, एक को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं और दूसरा को लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। हाँ, अब हम लोग ये देखेंगे कि लैंगिक और लैंगिक प्रजनन है, उस दोनों में अंतर क्या है, आखिर क्या मतलब रीजन है कि इससे अलग कर दिया गया और इससे अलग कर दिया गया। तो हम अभी आपको बताएं कि प्रजनन के जीव में कितना जीव भाग ले रहा है, उसके आधार पर प्रजनन को 2 भागों में बांटा गया है। तो सुनिए, प्रजनन का जो अलैंगिक प्रकार होता है उसमें एक ही जीव भाग लेते हैं। क्या होगा, तो इसमें एक ही जीव भाग लेंगे, जबकि प्रजनन का जो लैंगिक मतलब प्रजनन है, प्रकार है, उसमें 2 जीव भाग लेते हैं। कितना जीव भाग लेते हैं, तो 2 जीव भाग लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है वो आपको ये बात याद रखना है कि इसमें जो 2 जीव भाग लेंगे वो दोनों विपरीत लिंग वाले होंगे। ये दोनों जीव कैसे लिंग वाले होंगे, तो विपरीत लिंग वाले जीव होंगे। अलैंगिक प्रजनन एक ही जीव, लैंगिक प्रजनन 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेंगे। हाँ, विपरीत लिंग कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका एक मेल है तो दूसरा क्या रहना चाहिए, आपका फीमेल रहना चाहिए, तब आपका इस प्रकार के प्रजनन हो पाएगा। लेकिन अगर आपका एक मेल है और आप चाहते हैं कि दूसरा मेल आपस में मिल करके बच्चे को उत्पन्न करे, प्रजनन की क्रिया करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर एक फीमेल है आपका और आप चाहते हैं कि एक दूसरी फीमेल आपस में मिल करके क्या करे, वो बच्चे को उत्पन्न करे, तो वो प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। जैसे कि क्या हो जाता है कि अब कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी या कुछ कमी, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम के वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक फीमेल दूसरी फीमेल से क्या कर लेती है, शादी कर लेते हैं, और एक मेल दूसरे मेल से शादी कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग क्रिकेटर में देखे होंगे, अभी क्या है, इंग्लैंड के शायद जितना पता उसके अकॉर्डिंग इंग्लैंड की जो कप्तान, महिला क्रिकेटर जो कप्तान है, वो भी एक फीमेल, और उनका मतलब फीमेल के साथ मतलब ये रिलेशन है। तो वो चाह कर के भी किसी भी मेथड से बच्चे को उत्पन्न नहीं कर सकते, उसके लिए उससे दूसरा प्रोसेस का मतलब ये करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेंगे और इसमें एक ही जीव भाग लेंगे। तो एक ही जीव भाग लेंगे तो हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा कि वो मेल है या फिर फीमेल है, या तो मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकता है। चलिए, अब बात रहा इसका डिफिनेशन का, तो हम लोग बारी बारी से इसका डिफिनेशन देख लेंगे। सबसे पहले आप लोग इसे उतार लीजिए। तो सुनिए, अब हम क्या करेंगे कि पढ़ने वाले हैं अभी अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन जिसे आप क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो वैसा प्रजनन जिसमें एक ही जीव भाग लेते हैं और वो एक नई संतति का निर्माण करता है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। लिखिएगा, वैसा प्रजनन, वैसा जनन, या फिर ऐसे लिखो, जनन की वैसी क्रिया, की वैसी क्रिया जिसमें
किसी एक मातृ जीव से जिसमें किसी एक ही मातृ जीव से नई संतति का निर्माण होता है, संतति का निर्माण होता है, हाँ, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। तो जनन की वैश्विक क्रिया जिसमें एक ही जीव मातृजीव मतलब माता किसे कहते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं, नहीं तो हमेशा क्या कहेंगे मातृजीव आप लोग कह सकते हैं कि माँ जो बच्चे को जन्म देती है। अगर कोई एक ही जीव है और वो बच्चे को जन्म दिया तो माँ तो वही कहलाएगा ना। तो वैसी जनन की प्रक्रिया जिसमें एक ही मातृजीव क्या करती है, नई संतति का निर्माण करती है, नहीं तो इस प्रकार का जो प्रजनन होगा उसे हम लोग अलैंगिक प्रजनन कहेंगे। नहीं, इस प्रकार के प्रजनन को हम लोग अलैंगिक प्रजनन करेंगे। अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि आपका अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब जीव जो होते हैं वो अलैंगिक प्रजनन करते हैं। जैसे लिखिएगा, जैसे अमीबा, कोमा पैरामीशियम, कोमा प्लेनेरिया, इत्यादि। देखिए ये जो आपका चल रहा है ओढ़नी में भाई, ओढ़नी में या जो भी है, तो अभी शादियों का सीजन है और शादियों का सीजन है तो पता ही है गाना तो चलेगा ही। अब इस वजह से हम आपका पढ़ाई तो नहीं रोकेंगे, नहीं तो क्या करें, थोड़ा सा साउंड आ रहा है, इसको आप लोग टॉलरेट कीजिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम है थोड़ा सा फेस कीजिएगा। बस ये शादियों का ये सीजन है और कुछ दिनों के बाद ये खत्म हो जाएगा और जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे ही जो भी वीडियो आएगा वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस नहीं होगा। वैसे आप लोग भी कर सकते हो ओढ़नी में, नहीं तो देखिए अमीबा, पैरामीशियम, प्लेनेरिया इत्यादि ऐसे जीव हैं जो बहुत ही सूक्ष्म तरीका के जीव होते हैं। बहुत ही नग्न आंखों से आप लोग इसे देखिएगा, तो नग्न आंखों से सॉरी आप लोग नहीं देख पाइएगा इसे, इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ेगा। तो ऐसे जीवों में आपको अलैंगिक प्रजनन पाया जाएगा, जिसमें देख लीजिए आपका एक क्या है, आपका एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा अमीबा है। नहीं, अमीबा का ये न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है। और जब क्या होगा, ये अमीबा छोटा सा अमीबा है, ये वृद्धि करेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, नहीं उससे भी बड़ा मतलब अमीबा बनेगा। फिर अब क्या करेगा, ये वृद्धि करेगा और एक बहुत बड़ा अमीबा बन जाएगा। ये क्या होगा, वृद्धि करके बहुत बड़ा अमीबा बन गया। अब इससे ज़्यादा ये वृद्धि नहीं कर सकता है, तो इस समय में क्या करेगा अमीबा, अपने मतलब अमीबा क्या करेगा, अपने आप को कई सारे टुकड़ों में बांट लेगा। याद रखिएगा, बांटेगा कहाँ से, तो केंद्रक से। ये अपने आप को क्या करेगा, सही कई सारे टुकड़ों में बांट लेगा और ये टुकड़ा जो होगा फिर छोटा सा एक अमीबा का निर्माण करना शुरू कर देगा। ये जो आपका टुकड़ा बना वो क्या करेगा, एक छोटा का सा अमीबा का निर्माण किया और इसका जो केंद्रक था वो यहाँ पे आ जाएगा। ये टुकड़ा जो है वो भी यहाँ पे एक छोटा सा अमीबा का निर्माण करेगा। ये भी टुकड़ा ऐसे ही करेगा, इसमें भी यही प्रोसेस होगा और इसमें भी यही प्रोसेस होगा। फिर से ये भी अब क्या करेगा, वृद्धि करेगा, वृद्धि करके एक बड़ा जीव बनेगा, उससे भी बड़ा जीव बनेगा और जब वो क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, प्रजनन अवस्था में आएगा तो प्रजनन करके नए जीव का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, अमीबा जैसे जो जीव है, छोटे छोटे जीव जो है वो अपने
अपने संख्या में वृद्धि करता है। यहाँ पे देखिए एक ही जीव है, इसमें दो जीव का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, नहीं हुआ। क्या हुआ, एक ही जीव ने क्या किया, अपने आप को पूर्ण रूप से विकसित किया। और जब उससे लगा कि अगर हमारा बॉडी अब इससे ज्यादा बढ़ेगा, जैसे कि मोटे आदमी में क्या हो जाता है, मोटे आदमी नहीं कहीं भी जाओ, हमको 8 उठाना है, नहीं क्या करो, हमको 8 उठाना है, उसको मतलब क्या होगा कि बोलना भी नहीं होगा, उसको चलना भी नहीं होगा। एक जगह से दूसरी जगह जो जाएगा ना, तो ऐसे लगेगा धरती जैसे क्या हो रहा है, कांप रहा है। हम किसी मोटे आदमी का बुरा नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा जो रियलिटी है वो हम बता रहे नहीं। तो अब देखो हमको 8 उठाना है, लेकिन हमको वजन नहीं बढ़ाना है, नहीं। आदमी कहेगा कि हमको खाना भी है, लेकिन मेरा वजन भी नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। थोड़ा सा कम खाया करो, फैट वाले जो चीज़ है वो कम खाया करो, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब देखिए मोटे आदमी में क्या हो जाएगा कि अगर कोई आदमी मोटा हो जाता है तो वो कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा, ये वो बहुत सारे तरीका अपनाएगा, जिसके द्वारा उसके बॉडी का वेट क्या हो जाए, कम हो जाए, बिल्कुल, ताकि वो फिट हो जाए और अपने आप का जो दैनिक उसका जो जीवन है उसको सुचारू रूप से चलाए। फिर वो क्या कर सकता है, आराम से समोसे का मजा ले सकता है, लिट्टी का मजा ले सकता है, कहीं पर भी जाएगा तो आसानी से जा सकता है। तो यही प्रॉब्लम इसके पास भी होता है। जब ये अमीबा बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये इसका बॉडी ऐसा हो जाएगा कि ये कोई भी फंक्शन को, कोई भी कार्य को सही से आसानी से नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन में इसे लगेगा कि हम अपने आप को क्या करें, अगर टुकड़ों में बांट ले और छोटा छोटा भाग बन जाए तो हम कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं, नहीं। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, अपने आप को कई सारे टुकड़ों में बांट लेगा और फिर ये नए जीव का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ये भी वृद्धि करेगा, ये भी बच्चे उत्पन्न करेगा। इस प्रकार से प्रक्रिया क्या होते रहता है, आपका चलते रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे, लैंगिक प्रजनन का डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। उसके बाद अलैंगिक प्रजनन के आपके बहुत सारे प्रकार है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेंगे। तो आप लोग इसे उतार लीजिए। हाँ, आशा करते हैं आप लोग इससे उतार लिए होंगे। अब इससे आगे हम लोग चलेंगे और वो क्या है, बोलिए, लैंगिक प्रजनन। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। सो लेट्स स्टार्ट लैंगिक प्रजनन। बोलो क्या है ये, लैंगिक प्रजनन। जब तुम लोग अंग्रेज होता तो कहता लैंगिक प्रजनन, नहीं प्रजनन। जिससे हम लोग क्या कहेंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बोलिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। मैं कभी इंग्लैंड तो गया नहीं हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ बोलने का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं, जब अंग्रेज बोलेगा तो इससे क्या बोलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अंग्रेजों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इंडियंस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें याद रखिएगा हम क्या बोले थे कि लैंगिक प्रजनन में आपके कितना जीव भाग लेंगे, बोलो, 2 जीव भाग लेंगे, नहीं। तो आपका लैंगिक प्रजनन में कहेंगे जनन की वैश्विक क्रिया, जनन की वैश्विक क्रिया जिसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेकर नई संतति का निर्माण करता है, नई संतति का निर्माण करता है लैंगिक जनन कहलाता है। ले बन गया, उतार लो जल्दी से उतार लो। इथे टैब थुनो तोलते थुनो क्या है,
लैंगिक जनन। क्या है? लैंगिक जनन। प्यार से बोलो, लैंगिक जनन। जनन की वैसी क्रिया जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग ले। क्या हो? दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग ले और उससे नई संतति का निर्माण हो, तो उस प्रक्रिया को क्या कह देंगे? बोलो, क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। वेरी गुड। इसे क्या कहेंगे हम लोग? लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन का देखिए, लैंगिक जनन जो है वो आपको मुख्य रूप से पेड़ पौधा दोनों में देखने को मिलेगा। जितना भी बड़ा पेड़ है, पौधा है, जैसे बड़े सभी बड़े जीव जंतुओं, सभी बड़े जीव जंतुओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा सभी बड़े जीव जंतुओं एवं लिखो एवं पेड़ पौधों में, सभी बड़े जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों में लैंगिक प्रजनन के द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। हाँ, तो क्या सभी बड़े जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों में लैंगिक प्रजनन के द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। मीन्स डैट्स जितना भी प्लांट्स आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आम का पेड़, महुआ का पेड़, कटहल का पेड़, बरगद का पेड़, इसमें जो बीज का आपका निर्माण होता है ना, वो लैंगिक प्रजनन के द्वारा होता है। वो किसके द्वारा होता है? लैंगिक प्रजनन के द्वारा होता है। और सुनिए गौर से, जितना भी मानव है वो सब के सब क्या करता है? लैंगिक प्रजनन के द्वारा बच्चे को उत्पन्न करता है। देखिए, मानव के केस में ये सिंपल बात है, आप लोग समझ सकते हैं कि मानव में आपको क्या देखने को मिलता है? लैंगिक प्रजनन देखने को मिलता है। बिकॉज जब मानव में कोई लड़का या लड़की यंग हो जाती है तो उनका शादी होता है। शादी के द्वारा क्या होता है? जब शादी होने के बाद उन लोगों के बीच में कॉपुलेशन की क्रिया होता है, जिसके वजह से पॉपुलेशन में वृद्धि होता है। नहीं, कॉपुलेशन टू पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, कॉपुलेशन की पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। तो क्या मानव ने शादी किया, एक नहीं, अकेले नहीं, दो बना। क्या? एक मेल और फीमेल, पति और पत्नी मिला, उससे बच्चे का निर्माण हुआ। लेकिन तो उसमें तो पता चल गया कि इसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधा में कैसे भाई साहब? पेड़ पौधा में तो एक को गाछ में बहुत सारा सरवा घर का बन जाता है, फल फट जाता है। वो कैसे होता है? वहां पे तो नहीं आता है कोई और आपस में सटने के लिए और इस क्या मटक के क्या करे, इसके लड़ाई, ऐसा तो नहीं होता है ना वहां पे। तो वहां क्या होता है? सुनिएगा, वहां पे आपका जो पौधा का फूल जो रहता है ना, आपका जो पौधा का फूल रहता है, उस फूल में ही पौधा के लैंगिक प्रजनन अंग और क्या मतलब नर प्रजनन अंग और मादा प्रजनन अंग दोनों आपको देखने को मिल जाता है। आपका उसका जो पौधा का जो फूल होता है, उसी में आपको क्या होता है? पूरा के पूरा आपका नर प्रजनन अंग और मादा प्रजनन अंग दोनों देखने को मिल जाता है। नहीं तो पौधा में ये याद रखेंगे, उसमें क्या पौधा जो रहता है, बहुत सारे पौधा होता है, जैसे आम का, कटहल का, वो सब देखते हैं। एक गो गाछ रहता है, उसमें कभी शादी विवाह हुआ है पौधा में? नहीं, आप लोग नहीं देखे होंगे, नहीं हुआ होगा। काहे कि वहाँ पे क्या होता है, उसको कोई भी शादी विवाह करने की जरूरी नहीं। काहे कि वहाँ पे दूल्हा दुल्हन दोनों साथ में रहता है। एक भाग रहता है फूल का, एक भाग रहता है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? नर प्रजनन अंग कह देते हैं, नर प्रजनन अंग। और एक भाग रहता है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? मादा प्रजनन कह देते हैं। यहाँ पर जो भाग रहता है उसको, ये पूरा भाग को मादा प्रजनन अंग कह देते हैं। तो
आपको समझ में आ गया कि पौधों में क्या होता है, वैसे हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। जीवों में, जीव जंतुओं में भी प्रजनन को पढ़ेंगे, क्या क्या प्रोसेस होता है, पेड़ पौधों में भी प्रजनन को पढ़ेंगे। खास करके दूसरा चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो मेनली रूप से हम लोग पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरा चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें मानव के बारे में, प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इससे उतार लीजिए, सभी मतलब बड़े जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में ये क्रिया होता है। जैसे आप लोग लिख सकते हैं गाय भैंस बकरी, गाय भैंस बकरी, बकरी ही लिखना, लकड़ी मत लिखना, नहीं, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, बानर, ये सब गाड़ी भी है हमारे यहाँ का, कुत्ता बिल्ली बानर। सुंदर सुंदर सी लड़कियां, प्यारी प्यारी सी लिपस्टिक वाली लड़कियां को अगर थोड़ा गौर से देखो ना, कहेगा कुत्ता तोरा तू कथी देखे छी हमरा में, ऐसे कहेगा कि तोरा यहाँ पे कथी लटकल है, कथी लटकल है जो तुम देखे छी। तो इस टाइप से क्या होता है, मतलब कि गाली भी सुनने को मिलता है। तो कुत्ता जो कहा, वो कुत्ता एक जीव है जो लैंगिक प्रजनन के द्वारा बच्चे को निर्माण करता है। बंदर, जिससे साधारण भाषा में बानर बोला जाता है, वो भी क्या है, एक जीव है जो लैंगिक प्रजनन के द्वारा बच्चे को उत्पन्न करता है। तो आप लोग लिपस्टिक छाप पे ध्यान मत दीजिए और इसको छापिए, इसको छापिएगा, क्या होगा, लाइफ में भला होगा। लिपस्टिक छाप को देखिएगा तो लाइफ में क्या होगा, घाटा ही घाटा होगा। नहीं तो गाना गाएगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा लिख नहीं पाता तो तुम्हें समझ में नहीं आता। चलो उतार लीजिए आप लोग। और हाँ सुनेगा गौर से कि अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पहले अलैंगिक प्रजनन के प्रकार को पढ़ेंगे, उसके बाद लैंगिक प्रजनन के प्रकार को पढ़ेंगे। आपको अगर ये वीडियो मतलब पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, इसमें क्या करना चाहिए, मतलब किस प्रकार से ये सुधार करना चाहिए। हाँ सुनिए, अगर आपका ये खत्म हो गया है तो हम क्या करने वाले हैं, YouTube पे ऑब्जेक्टिव जो नीट में और बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इतना सारा टॉपिक से, उसको कल अपलोड कर देंगे। उसको ऑब्जेक्टिव को साथ में आप लोग क्या कीजिएगा, देखिएगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि आपको ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ऑब्जेक्टिव को भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, कॉपी पे उतार लीजिएगा, एक मतलब स्पेशल कॉपी बनाए ऑब्जेक्टिव में, और उसमें ऑब्जेक्टिव को उतारिएगा और बनाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कल हम अपलोड करेंगे, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी नीट में पूछा गया होगा, नीट का अलग एक लेक्चर रहेगा, जो बिहार बोर्ड में पूछा गया हो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, उसका अलग लेक्चर रहेगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे हम टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, नीट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में सेम ही क्वेश्चन रहता है, और बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछा गया उस सबको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।